लेकिन 10 बजे 11 बजे जब बंद करेंगे हम अपना खटखट, तब बच्चे तो सो जाते हैं। फिर हम ना उनके पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं कि हाँ कौन कितना पढ़ा। आज ट्यूशन कोचिंग जाते हैं बच्चे, हम देख भी नहीं पाते हैं कोचिंग पे क्या पढ़ाया गया। हम घर पे भी सोच करके बच्चों को बता रहे थे कि अब ऐसा सिस्टम आएगा कि जो सुबह 7 बजे सूर्य उदय से चालू होगा और सूर्यास्त के साथ हम भी मस्त हो जाएंगे। सूर्यास्त होगा और हम मस्त हो जाएंगे। और सबको अब जो है ये उम्मीद है कि जितना कमा रहे थे पापा उससे ज्यादा कमाएंगे। वेलकम टू अन्या ग्रीन एनर्जी। मैं प्रिया राजपुरोहित। आज मैं बात करने जा रही हूँ लखीमपुर खीरी से आए हुए राम जी से। आइए जानते हैं, डीजल से वो आटा चक्की बहुत पहले से चला रहे हैं, तो उनको क्या क्या परेशानियां आती थी जिससे उन्हें सोलर सिस्टम लगाने का फैसला लेना पड़ा और ये डिसीजन उनके लिए कितना सही लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्ते। राम जी, मुझे आपसे पहले तो ये जानना है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। जी मैम, मैं एक लखीमपुर खीरी के जिले के गांव 55 किलोमीटर दूरी पर है, ईसानगर थाना लगता है, और उससे 10 किलोमीटर दूरी पर हसनपुर पटौदी से है। जी मैम, हमारे यहाँ कारखाना लगा है 2006 से। अच्छा, और चक्की हम का? जी, चक्की का। और हम 6 से डीजल से चलाते थे जी। तो दिन भर में अगर जो काम ज्यादा मात्रा में आता था तो 1000 रुपए का डीजल प्रतिदिन खर्च होता है, और अगर जो काम ना के बराबर आए, बहुत कम आए, तो 500 रुपए का डीजल खर्च होता है। इससे 30,000 रुपए का या 20,000 रुपए महीना पर महीना जो है डीजल खर्च करते हुए आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब जानकारी हुई, कहीं कहीं सोलर प्लांट लगने लगे, तो हम उनको देखने गए। फिर बाद में हमें भी जब जोड़ घटाना किया गया तो हमें भी अच्छा लगा कि अगर जो सोलर प्लांट लगाया जाए तो ज्यादा फायदा हो सकता है। और ध्वनि प्रदूषण और धुआं का प्रदूषण, जी हम इस पे भी बात करेंगे आपसे। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप डीजल से आज 2007 से ही काम करते चले आ रहे हैं। जी। तो आपकी जो डीजल को लेके परेशानी थी वो क्या थी, वो मैं जानना चाहूंगी आपसे। जी, जो कमाई का आधा हिस्सा है वो डीजल में खर्च हो जाता है। अच्छा, बचत उतनी नहीं हो पाती थी जितना आप काम करते थे। जी। यानी कि मेहनत आप दिन रात करते थे पर वो बचत नहीं कर पाते थे जो आपको चाहिए। जी। और एक चीज ये बताइए, जैसे डीजल को आप लाते कैसे थे? जी, मोटरसाइकिल से गांव के बाहर पेट्रोल पंप है, वहां से लाते थे मोटरसाइकिल से जाकर के। और कभी कभी ना मिले तो फिर दूर की पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है, जैसे कि 10 किलोमीटर कभी जाना पड़ता है, कभी 8 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये भी परेशानी आती है। अब कस्टमर बैठे यहाँ वेट करते हैं, अकेले काम करने वाले, तो ये भी परेशानी आती है कि भाई डीजल लाएंगे तभी तो चलाएंगे। जी बिल्कुल। डीजल नहीं है तो इसमें आपका 2 चीज नुकसान है। जैसे मानिए आप डीजल को लेने जा रहे हैं तो समय तो आपका नुकसान जा ही रहा है, और डीजल बाइक से लेने जा रहे हैं, बाइक में पेट्रोल लग रहा है, वो भी पैसा आप ही का है। मतलब हर तरीके से इंसान परेशान ही हो रहा है। जी। तो इन सब से आप छुटकारा पाने के लिए आपने सोलर लगाने का डिसीजन लिया। जी, हमारे क्षेत्र में जिन्होंने लगाया, फिर हमको देखा कि इनका फायदा हो रहा है, कि जैसे इनको डीजल लाने की झिझक नहीं है, कस्टमर को वेट भी नहीं करना पड़ता है। तो हमने भी यही फैसला लिया कि चलिए सोलर प्लांट ही लगाते हैं। अच्छा, इंजन का जो जब डीजल से चलता है तो इंजन में साफ सफाई और वो सब कितनी बार आपको कितनी दिक्कतें आती हैं? महीने में कम से कम 2000 रुपया या 1.5 महीने में 2000 रुपया उसमें सर्विस में लगता है। जैसे कि मोबिल पड़ता है और मैकेनिक को बुला करके दिखाना पड़ता है। भाई जब गाड़ी रोज चलेगी तो उसकी सर्विस या उसकी रख रखाव तो करना ही पड़ेगा, उसमें भी पैसा खर्च होता है। 2000 रुपया महीना लगता है। क्या आपको ये पता है कि जब आप सोलर लगा लेंगे तो आपको उसका मेंटेनेंस चार्ज कुछ भी नहीं देना है? जी, मेंटेनेंस चार्ज तो कुछ नहीं देना। और जब बाइक से पेट्रोल लेने जाना पड़ता है, 50 रुपए का पेट्रोल या 20 रुपए का पेट्रोल लगता है प्रतिदिन, तो वो भी तो कुछ जोड़ करके हुआ। जी हाँ, वो भी। तो मतलब ये सारा कुछ आपने बैठ के सोचा आपने इसको कि इतना बचत के लिए ये जरूरी है। और दूसरा जो धुआं उठता है उससे इंजन के मतलब डीजल से जो धुआं उठता था उससे कितनी सारी दिक्कतें होती है, जैसे श्वास लेने में भी प्रॉब्लम होती है, और मोहल्ले वालों को उसके ध्वनि से प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। और घर में अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हो तो भी घर से बहुत दूर था? नहीं, हमारा घर और कारखाना एक ही में मिला हुआ है, एकदम से। जैसे कि ये कारखाना है और इस कमरे के बाहर जो छत है वो हमारा घर है। जी। जहाँ प्लेटें अभी लगेंगी वो हमारा एकदम सब एक ही में है। अच्छा। तो दिक्कत तो होती ही है आवाज से। अब
क्योंकि हमारी रोजी रोटी है, तो जी, हम तो नहीं इसको बुरा मानते हैं, लेकिन पास पड़ोस की उनकी तो रोजी रोटी नहीं, वो तो थोड़ी बहुत दिक्कत मानते हैं। जैसे कि मैम जब कोई त्योहार आता है तो काम हमारे पास ज्यादा होता है, तो हमें रात में भी ओवर टाइम काम करना पड़ता है, और रात को आवाज और लाउड रहता होगा। और लाउड रहता है। तो एक दो बार तो पुलिस जो गश्त करती है वो भी आकर के बताया कि भैया ये कर रहे हो, अगर जो कहीं कुछ हो जाए तो कैसे काम चलेगा। तो हमने कहा भाई अच्छा, ये भी हुआ था कि मतलब पुलिस वाले भी आपको रोके हैं इसके लिए? तो हमने कहा भैया देखिए पर्व का मामला है, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हाँ भाई पर्व तो ही है। तो हमने कहा अगर जो हम आटा नहीं तैयार करेंगे तो फिर भी लोग कैसे करेंगे, पर्व अपना कैसे मनाएंगे, त्योहार कैसे मनाएंगे? तो चलिए वो मजबूर होकर के वापस हो गया, बंद नहीं करा पाए, क्योंकि लॉकडाउन में भी चक्की कारखाना बंद करने का आदेश नहीं था। जब लॉकडाउन में सभी कुछ लॉकडाउन में कैसे बंद होता है, लोग खाना थोड़ी ना बंद तो उन्होंने डीएम साहब ने निर्देश दिया था कि आटा चावल निर्मित कंपनियों को कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। तो चलिए वो भी लौट गए कि भाई पर्व है तो रात में चला रहे। तो मोहल्ले वाले भी ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि चलिए भाई पर्व भी आ गए हैं तो इनको कुछ मत कहा जाए, हालांकि दिक्कत तो होती है। उसमें दिक्कत आपको भी होता रहा होगा कि जब कस्टमर कोई, अगर मान लीजिए आप पिसाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा शोर है, आप पिसाई कर रहे हैं, लगे हैं, क्योंकि आपका डीजल भी खर्च हो रहा है, तो आपको लगेगा कितना ज्यादा हम काम कर रहे हैं। जी हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम हो। जी, कोई ग्राहक आके खड़ा है जी और वो आवाज दे रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है जी, या फिर आप देख भी लिए, नजर पहुंच गई, तो आप चिल्ला के बात कर रहे हैं जी, तो ये धीरे धीरे आदत में आ जाता है जी। देखिए जब कारखाना चलता होता है तो हमारा साउंड अपने आप तेज हो जाता है, और देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको लगता भी होगा कि हमारा साउंड कुछ तेज है, क्योंकि हमें तेज बोलने की आदत हो गई, आदत उसी के बोलते बोलते, क्योंकि तेज बोलना पड़ता था, तेज सुनना पड़ता था। गांव में भी हम जब किसी से बात करते हैं और घर में भी जब हम किसी से बात करते हैं, या छोटा सा मामला हो, कोई बात कर रहे हो, तो लोग समझते हैं कि अब ये झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। ये आपको इंजन ने दिया हुआ है। जी ये उसी की देन है, क्योंकि हम तेज आवाज में बात करते हैं। जी चलिए, तो अब सोलर से आप धीरे बात करना सीख जाएंगे धीरे धीरे। चलिए हम उम्मीद तो यही और इंसान है हम, हमारे अंदर परिवर्तन बहुत जल्दी आता है, हम चाहे तो अपने आप को हर माहौल में ढाल सकते हैं, तो ये हमारे स्वभाव में है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे अभी तक तो आपने कहा कि जितना कमाया बस खिलाया और खाया, इसी में लगे रहे। अब आप सोलर लगा के जो बचत होने वाला है, उसके लिए आपने कुछ प्लान किया है? क्या करना चाहते हैं आप आगे? जी सोलर से अगर जो हमारा सिस्टम जैसे हमने सोचा है वैसे निकला, सही से हमारी बचत हुई, तो कौन नहीं चाहता है आगे बढ़ने के लिए। हम सोलर से ही अपना एक मकान में अपने आरओ प्लांट लगाने का विचार कर रहे हैं। अच्छा, अभी अगर जो हमारा सोलर सिस्टम सही चला तो हम अपना एक पानी का व्यवसाय करेंगे। अच्छा जी। और बच्चे आपके कितने पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? जी 3 बेटियां हैं, हमने बताया आपको, और बड़ी बेटी बीए कर रही है, और एक 11वीं में है, और एक बेटी 9th में है, और एक भैया है जो कि वो इस वक्त कक्षा 8 में पढ़ता है। अच्छा, तो बाहर भेजने का कुछ प्लान होगा आपका कि अगर बचत हो तो आप उनको बाहर पढ़ाने जा सकते, काफी कुछ कर सकते हैं आप इन बचत से। बच्चों को, जैसे मान लीजिए आपने कहा एक लड़का है और 3 बेटियां हैं, बेटियां पढ़ लिख के कुछ बनना चाहे तो आप इसके लिए उनको भेज सकते हैं, बेटे को भेज सकते हैं, और वाइफ को शॉपिंग कराना, घुमाना, थोड़ा बहुत इतना तो टाइम आप दे ही सकते हैं। तो ये सारा कुछ उनके लिए, तो घर में कितना खुश है लोग, कितनी खुशी का माहौल है कि आप आज सिस्टम लेने आए, सिस्टम लेके जा रहे हैं। जी खुश है, सभी लोग खुश हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा खुशी का, बहुत ज्यादा खुश है सब। और सबको अब जो है ये उम्मीद है कि जितना कमा रहे थे पापा उससे ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे, और एक जो होता है धूल धुआं, ये सबसे मुक्त, सबसे राहत हो जाएगी इससे। तो ये सब कुछ तो अच्छा हो गया आपके लिए। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि जैसे आप जब पहले पिसाई करते थे तो समय नहीं दे पाते रहे अपने परिवार को। जी हमने कई बार सोचा कि बैठ करके शाम को बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा 10 बजे तक तो रूटीन है, क्योंकि शाम को गांव क्षेत्र में काम शाम को आता है। जी हाँ। और जब शाम को आता है तो ये सोचा जाता है कि अब रात में चला लेते हैं, जब कस्टमर, देखो कस्टमर के होने पर काम करना डिस्टर्ब होता है, उसकी आवाज के चलते काम अच्छी तरह से तब हम कर पाते हैं जब कस्टमर चला जाए, तो हम पूरा ध्यान काम पर लगाते हैं, और वो हो सकता है रात में। अब फिर हम रात में बच्चों को समय कहाँ दे सकते हैं? 10 बजे 11 बजे जब बंद करेंगे हम अपना खटखट, तब बच्चे तो सो जाते हैं, फिर हम ना उनके पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं कि हाँ कौन कितना पढ़ा। आज ट्यूशन कोचिंग जाते हैं बच्चे, हम देख भी नहीं पाते हैं कोचिंग पे क्या पढ़ाया गया।
मतलब इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को समय दूं, अपने परिवार को समय दूं, पर काम ऐसा था कि नहीं दे पाना। अब आपका एक रूटीन बन जाएगा कि सुबह से शाम तक मुझे काम करना है, जी। उसके बाद बच्चों को और परिवार को समय देना ये है। चीज हम घर पे भी सोच करके बच्चों को बता रहे थे कि अब ऐसा सिस्टम आएगा कि जो सुबह 7 बजे सूर्य उदय से चालू होगा और सूर्यास्त के साथ हम भी मस्त हो जाएंगे। हाँ, सूर्यास्त होगा और हम मस्त हो जाएंगे। फिर टाइम से भोजन करेंगे और जी। टाइम के साथ अपने साथ बच्चों में के साथ बैठ के भोजन किया जाएगा जी। और साथ में टाइम अभी तो हम जब भी रात में भोजन करते हैं तो अकेले करते हैं, अच्छा जी। क्योंकि तब तक बच्चे भोजन करके सब सो ये जाते हैं बहुत पूरा। दर्द है ना अंदर की, जी। मतलब परिवार है, मेरा पूरा परिवार है, लेकिन मैं साथ में बैठ के खा नहीं सकता जी, हूँ। अब कोई एक आधा बच्चा उठ करके हमें भोजन दे देता है। जैसे हाँ। जब सब सो रहे हैं तो किसको सबको तो जगाया नहीं जा सकता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पता चला कि पापा चक्की बंद कर दिए तो एक आधा बच्चा उठा, पापा को भोजन दे दो, बस बात खत्म, हम भी खा पी के सो गए। ये बहुत बड़ा दर्द है। जी, और जिससे आप अभी जो आपके चेहरे पे खुशी भी दिख रही है, एक दर्द आपकी आंखों में दिख रहा है जी, कि सब लोग सो जाते थे, मैं अकेला भोजन करता था। जी, लेकिन एक अब ऐसा दिन आने वाला है कि मैं आप सबके साथ बैठ के भोजन भी करूंगा और अपने परिवार को समय भी दे पाऊंगा। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने परिवार को समय दे पाएंगे। और आपकी ये खुशी मुझे बहुत ज्यादा, अभी मैं आपकी इस बात से ना जैसे बहुत तकलीफ सी हुई मुझे भी कि अकेले भोजन करना पड़ता था, जबकि परिवार इतना बड़ा है, 3 बच्चे, 1 बेटा, और फिर भी मुझे अकेले भोजन करना पड़ता था। तो चलिए, अब तो आप खुश हो जाइए क्योंकि अब परिवार के साथ आप भोजन भी करेंगे, उन्हें समय भी देंगे, बच्चों की पढ़ाई भी देखेंगे और मैम के साथ घूमने भी जा सकते हैं परिवार को लेके। बहुत अच्छा है। चलिए, आपका सिस्टम बहुत बढ़िया चले, आप खुश रहिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर आप भी आटा चक्की का व्यापार करते हैं डीजल तथा बिजली से, और आपकी भी समस्या डीजल तथा बिजली की बढ़ती हुई महंगाई है, तो आप अपने नॉर्मल आटा चक्की को सोलर आटा चक्की में परिवर्तित करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पूरी जानकारी प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।